हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th के मैथमेटिक्स में ठीक है जो है अगले चैप्टर का मतलब जो अनसॉल्व पेपर हल कराया जा रहा था उसके आगे के भाग को देखें। सेट नंबर 1 चल रहा था 2022 का और 6 का खा नंबर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? 6 का खा नंबर लिखा है। 6 के का तक पिछले लेक्चर में बताया गया था। यदि एक समतल द्वारा निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंड क्रमशः ए बी सी है, ठीक है, जिनकी मूल बिंदु से दूरियां कितनी है? प्री है, तो सिद्ध कीजिए 1/a² + 1/b² + 1/c² = 1/p²। समतल का सवाल है। देखो, मूल बिंदु से अगर किसी रेखा से किसी समतल पर डाले गए लंब की लंबाई का अगर सूत्र निकालते हैं तो देखो फार्मूला क्या होता है। 6 का खा नंबर है। 6 का खा नंबर देखो, किसी बिंदु x1 y1 z1 से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई का फार्मूला यूज करेंगे। d = फार्मूला होता है ax1 + by1 + c बटे √a² + b², ये होता है, और प्लस का कितना? c²। इस फार्मूले का हम प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। सवाल में क्या कहा गया है। देखो, समतल का मूल बिंदु से, ठीक है, समतल की दूरी। देखो, समतल का समीकरण लिखेंगे पहले। समतल का समीकरण जो अक्षांशों पर ए बी सी अंतःखंड काटती है। पहले इसको लिख लो, अंतःखंड काटती है। ठीक, क्या होगा आपका? x/a + y/b + z/c बराबर में 1 होता है। ठीक है, अब देखो मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी इसकी? मूल बिंदु से समतल की दूरी, यही कहा गया सवाल में। मूल बिंदु से समतल की दूरी, ठीक, इसका मतलब जो मूल बिंदु से दूरी तो यही वाली हो जाएगी। p बराबर देखो x1 0 y1 0 z1 0, एक आ गया ax1 + by1 + cz1, ये छूट गया, और प्लस का d, ये होता है आपका। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कंपेयर कराएंगे इसको तो देखो ax1 तो यहाँ 1/a है, तो इसका मतलब x1 का मान 0 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0। y1 का मान भी 0 है। मूल बिंदु का मतलब क्या हुआ? 0, 0, 0। तो x1 का मान 0, y1 का मान 0, तो ये भी 0 आया, और z1 का मान भी 0 है, तो ये भी 0 आया। d का मान केवल ये देखो 1 है बटे में √ में ये वाला कितना हो जाएगा आपका? देखो a² हो जाएगा भाई, 1/a²। देखो x का गुणांक कितना है? 1/a भाई, ये देखो x1 का गुणांक a² आया, y1 का गुणांक b² आया है ना, तो यहाँ x का गुणांक a आएगा, तो 1/a², 1/b², 1/ कितना? c²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा √ में 1/a², 1/b², 1/c² बराबर में 1/p। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्क करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/a² 1/b² 1/c² बराबर 1/p²। ठीक, बस यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। छोटा सा सवाल था, लग गया। ठीक है, आगे देखो, हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, नेक्स्ट है गा नंबर 6 का गा लिखा है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z बराबर में पाई। प्रूव क्या करना है आपको? x + y + z बराबर xyz, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए सूत्र लिखेंगे। एक आपको पता है इनवर्स में फार्मूला होता है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x + y बटे 1 - xy। इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, रख लेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x + y / 1 - xy + tan इनवर्स z बराबर में पाई।
इसी में फिर tan इनवर्स x प्लस वाई लगाएंगे इसी फार्मूले में, मतलब ये है, तो हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह पर पूरा ये लिखा है, तो x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई और प्लस का z बटे 1 माइनस एक्स प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई और इंटू जेड, ये हो गया आपका। ठीक है, सॉल्व करेंगे और बराबर में कितना पाई, तो ज़रा देखो इसको सॉल्व करेंगे, tan को उधर भेज देंगे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस वाई और प्लस का z ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, अगर इसको हल करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई एक ब्रैकेट में, ठीक है, एक मिनट, हाँ, टोटल के अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स वाई एक ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, नहीं प्लस नहीं, इनटू में यहाँ पर जेड, टोटल है अपॉन में 1 माइनस कितना एक्स वाई, और ये आ जाएगा इस साइड में आएगा तो tan पाई। ठीक है, tan पाई का मान 0 होता है, tan 90 प्लस 90 cot 90 होता है, cot 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, पहले तो ये दोनों कट गए, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस बचा क्या, नहीं x प्लस क्या बचा y, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे z माइनस का एक्स वाई जेड बराबर ये 0, ट्रांसफ़र कर लो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना एक्स वाई जेड, प्रूव्ड। ठीक, नोट करते रहिए फटाफट, 6 का घ नंबर हटा दे, चलिए ये हो गया 6 का घ नंबर। ठीक है, अब देखिए 6 का घ नंबर जो है वो है अवकल समीकरण आपका। ठीक, 6 का घ नंबर देखो, 6 का घ नंबर क्या कह रहा है, 6 का घ कह रहा है साइन एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, ऐसे लिखा है, एक्स साइन नहीं, एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स है, एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स, ठीक है, माइनस का वाई ब्रैकेट में डी एक्स बराबर में, ठीक है, बराबर में लिखा है आपका बराबर नहीं, प्लस का एक्स इंटू डी वाई बराबर 0, प्लस का x इंटू डी वाई बराबर में 0। ठीक है, यह है आपका सवाल। ठीक, और y बराबर पाई बाई 4 और x बराबर 1 पर आपको ज्ञात करना है मान। ठीक है, y बराबर देखो इसको सॉल्व करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम पहले dx को उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, नहीं dy इसको सब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना x इंटू डी वाई बराबर माइनस का ब्रैकेट में x साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस का y और इंटू डी एक्स, इसको नीचे भेज दें यहाँ पर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस का वाई टोटल अपॉन में एक्स, माना y बराबर कितना वी एक्स, अवकल समीकरण है y बराबर कितना वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, पूरी वैल्यू उठा के रखेंगे, तो वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन स्क्वायर वी एक्स अपॉन में एक्स और वी एक्स बटे में एक्स, वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, ऊपर से एक्स कॉमन कर लेंगे, काट देंगे, माइनस का एक्स कॉमन हो गया, प्लस का एक्स कॉमन हो गया, ये एक्स एक्स कैंसिल, बचा कितना है यहाँ पर ध्यान देना, ये बचा आपका साइन स्क्वायर वी और माइनस का वी बटे में एक्स, कैंसिल, ब्रैकेट खोल देंगे। ठीक है, तो बचेगा कितना आपका साइन स्क्वायर वी, वो भी माइनस का, और माइनस माइनस प्लस का वी, यहाँ पर भी वी प्लस एक्स इंटू टी वी अपान कितना बचा डी एक्स, वी से वी कैंसिल, साइन स्क्वायर वी नीचे आएगा। ठीक है, तो 1 अपान साइन स्क्वायर वी इंटू डी वी, ये वाला एक्स नीचे जाएगा तो माइनस का 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर वी को आप लिखेंगे क्या कॉस एक्स स्क्वायर वी इंटू कितना डी वी, देखो कॉस एक्स स्क्वायर वी इंटू डी वी, और ये हो जाएगा बराबर में माइनस का 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स, दोनों पक्षों का इंटीग्रेट कर देंगे, कॉस एक्स स्क्वायर वी माइनस का कॉट वी है, और इज इक्वल टू माइनस का लॉग एक्स प्लस का कितना सी। ठीक है, लॉग एक्स प्लस सी, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का कॉट वी का मान वाई बाई एक्स है ना, बराबर में ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का लॉग एक्स प्लस कितना सी। ठीक है,
बाकी और कुछ कर नहीं सकते हैं, लाख को भेज सकते हैं इधर, ठीक है, माइनस को काट सकते हैं। देखिए आंसर में जिस तरह आ रहा हो इसको एडजस्ट कर लेंगे, बाकी और इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सेट नंबर 1 का छठे का गा नंबर है ना, x बराबर है, हाँ x बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स है ना, हाँ x बराबर x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा करिए यहाँ पे लॉग में ऐड कर दीजिए, यहाँ c को ऐसा करिए यहाँ पर लिख लीजिए आप माइनस का लॉग c, क्या लिख लेंगे इसको, माइनस का लॉग, और ये हो जाएगा cx, क्या हो जाएगा लॉग cx, माइनस का काट y बाई कितना x, ठीक है। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, लॉग को इधर भेज देंगे, ठीक है, लॉग को इस साइड में भेज देंगे, x की वैल्यू चाहिए ना, तो आप ऐसे आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए, कोई आंसर नहीं, परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए हटा दे, चलिए चलिए देखिए अब अंगा नंबर सवाल जो है, हाँ इसमें जो है y इज इक्वल टू π/4 आपको रखना था, c का मान निकालना था, y बराबर π/4 और x बराबर जो अभी लगाया था सवाल उसमें y बराबर π/4 रख दीजिए, x बराबर 1, c का मान निकाल के रख दीजिएगा, लग जाएगा, ठीक है। अंगा नंबर देखो, अंगा नंबर सवाल आपका फेमस सवाल है, 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 से π/2 से केवल π/2 से log 1/2, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको कई बार कॉलेज में लगवाया गया है, ठीक है, लगवाया गया होगा, तो इसको आप ध्यान से लगा लीजिए, ठीक है। अब देखो a यूनियन b 4 नंबर है सवाल, ठीक है, छठे का 4 नंबर, छठे का 4 नंबर क्या कहता है, p a यूनियन b, ये लिखा है, ठीक है, ज्ञात करना है आपको, फाइंड करना है, जबकि 2pa बराबर दिया गया है आपको pb बराबर में कितना 5/13। तो देखो pb का मान तो यहाँ से क्लियर है कि 5/13 है, लेकिन जो pa है वो हो जाएगा 5/26, 13 दूना 26 नीचे आ जाएगा ना, तो आपको pa/b भी दिया गया है, pa/b, ये छोटे छोटे सवाल आने चाहिए, 2/5, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको यूनियन चाहिए, तो सबसे पहले pa/b का फार्मूला लगाओ, फार्मूला क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी pa इंटरसेक्शन b, और बटे में होता है pb, है ना, जो बटे में यहाँ होता है वही bp आता है। अब यहाँ से देखो a इंटरसेक्शन b निकाल लो, pa इंटरसेक्शन b आप निकाल लो, ठीक है, ये हो जाएगा pb और साथ में pa/b, मान रख लो, pb का मान कितना है, pb 5/13 और pa/b का मान है 2/5, 5 से 5 कैंसिल, ओवरऑल 2 कितना 13। अब यूनियन चाहिए, तो pa यूनियन b बराबर होता है pa प्लस pb माइनस pa इंटरसेक्शन b, सारी वैल्यू रख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 का 6 नंबर हटाए, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, देखिए 7वें का नंबर, सिद्ध कीजिए यदि a बराबर इतना तो a³, तो देखो इसमें करना कुछ नहीं है, a³ ज्ञात करना है, तो पहले a² फाइंड करिए, मतलब a इंटू a करिए, ठीक है, फिर जो आंसर है उसको फिर a से मल्टीप्लाई करिए, तो कुल मिला के आबियों का गुणा आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। 6a², आप सभी लोग, लंबा सवाल है, लेंथी सवाल है, 4 नंबर का है, फर्स्ट नंबर, ये आप लगाइए खुद से, ठीक है। आबियों में आपको आबियों वाले टॉपिक में पढ़ाए भी गए हैं सवाल, ठीक है। अब देखिए सेकेंड नंबर देखो, वक्र y इज इक्वल टू x³ से, इसका सेकंड नंबर, 7 का सेकंड नंबर, वक्र दिया गया है y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस का 6 के उन अभिलंबों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा, ठीक है, जो रेखा, रेखा का समीकरण क्या है, ये वक्र हो गया, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण है आपके पास x प्लस 14y, x प्लस 14y प्लस का 4 बराबर कितना 0 के समांतर है, के क्या है समांतर है। चलिए देखिए समांतर है तो इसका मतलब दोनों की प्रवणताएं आपस में क्या होनी चाहिए बराबर, तो रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं इसी वक्त पहले, तो रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, अगर इसको हम देखें तो 14y बराबर माइनस का x माइनस का 4, तो y बराबर माइनस का 1/14 x और प्लस नहीं माइनस का 4 कितना 14, इसकी तुलना करा देंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से तुलना, है ना। तो देखो
अगर हम रेखा का समीकरण देखें तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा m बराबर माइनस का 1/14। हम इनफैक्ट इसको m1 कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, m1 निकला है रेखा का। ठीक, अब जरा वक्र का अवकलन करो, वक्र से अवकलन करो इसका, dy/dx, तो बराबर में क्या आ जाएगा 3x² और प्लस का 2, x का 1 6 का 0, खत्म काम। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको हम m2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं m2, तो चूंकि समांतर है, समांतर की कंडीशन क्या होती है, समांतर है, समांतर की कंडीशन होती है m1 बराबर किसके, m2 के, दैट मीन्स 3x² प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/14। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, देखो माइनस का 1/14 है, m1 और m2 दोनों परस्पर समांतर है ना। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से पक्षांतर y बराबर x³ है, 3x² प्लस 2। एक सेकेंड, उन अभिलंबों का समीकरण याद कीजिए। ठीक है, अभिलंबों का समीकरण जो रेखा के समांतर है। ठीक है, तो देखो अभिलंब का समीकरण ना, तो ये तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकला ना, सॉरी ये वाला क्या निकला m2, इसको कह लो m' कह लो। ठीक है, तो ये अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो अभिलंब की प्रवणता ये हो जाएगा m2 = माइनस का 1/m', दैट मीन्स माइनस का 1 कितना आया 3x² प्लस 2, यहाँ पर ये बराबर है। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 माइनस का 3x² प्लस 2, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² प्लस 2 बराबर कितना 14, उधर पक्षांतर करेंगे तो 3x² बराबर 14 में से 2 गए 12। ठीक, तो मतलब 3x² बराबर कितना आ गया 12/3 चौक 12 4, तो x² बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस कितना 2। ठीक है, x बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 2। तो पहली बात तो x बराबर प्लस माइनस 2, तो x बराबर 2 पर, x बराबर किस पर 2 पर, y का मान निकाल लो यहाँ से, क्या हो जाएगा y बराबर 2 की घात में 3 प्लस 4 और प्लस का 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 12 6 18, मतलब एक बिंदु मिला आपको 2,18। x बराबर किस पर -2 पर। ठीक है, y बराबर देखो रखो यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा आपको -2 रखेंगे तो -2 की घात में 3 और प्लस का नहीं माइनस का 6 और प्लस का 6, 2 3 6 माइनस का 6, 6 से 6 कैंसिल, माइनस का कितना 8, y बराबर, तो इसका मतलब ये बिंदु मिला आपको -2, -8, तो 2 बिंदु मिल गए आपको, ये ज्ञात करना था आपको। ठीक है, समझ आया, नोट कर लो। ये 7 का था सेकंड नंबर, है ना, 7 का सेकंड नंबर। चलिए आगे देखिए, हटा दें। सात का सेकंड नंबर हो गया। अब आते हैं आगे, देखते हैं 7 का जो खा का पहला नंबर है, fx बराबर x इस पर क्या नाम है, सिद्ध क्या करना है आपको, द्वारा परिभाषित fx बराबर x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर सतत है। ठीक है, सतत है, सब पर चेक करना है आपको। देखो x बराबर 0 पर जब चेक करेंगे द्वारा परिभाषित है, तो क्या x बराबर 0 और x बराबर 1 और x बराबर 2 पर सतत है। आपको सत्ता चेक करनी आती होगी। ठीक है, सत्ता चेक कर सकते हैं, अगर नहीं आएगा, किसी को कोई सवाल नहीं आता है तो उसको आप पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर इसका है y = e⁴a cos इनवर्स x। ठीक है, देखो 7 का सेकंड नंबर है, y = e⁴ cos इनवर्स x। प्रूव क्या करना है आपको, ये 1 - x² a² y ये प्रूव करना आपको। चलिए देखते हैं, शुरू करें। देखो पहले तो dy/dx कर लो इसका। अगर हम देखें तो e⁴a cos इनवर्स x पहले हो जाएगा, फिर a cos इनवर्स x का होगा a/√1 - कितना हो जाएगा x², है ना, और माइनस का होता है भाई e⁴a, ये हो गया आपका
तो कुल मिला के बचा क्या आपके पास, देखो यहाँ से लिखो ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स है, ई ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। इसको आप चाहो तो वाई भी लिख सकते हैं, तो ये बचा कितना ए वाई अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। बातें समझ में, ये इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप, ठीक है। चाहें तो इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या रुकिए अभी नहीं, डी टू आई अपॉन डी एक्स टू कर लीजिए, डी टू आई अपॉन डी एक्स टू करेंगे तो ए बाहर हो गया, देखो हर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंश का अवकलन तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। हर अंश का अवकलन माइनस अंश और हर का अवकलन 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बाद माइनस माइनस प्लस का 2x, 2 से 2 कैंसिल और ओवरऑल बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। ये होल स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा ना, होल स्क्वायर है तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है। ये ए बचा आपका, यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है, डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स का मान रखेंगे तो ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स और अपान में अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस में ये बचा आपका एक्स वाई अपान में अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, ठीक। तो यहाँ से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू आई अपान कितना डी एक्स टू और बराबर यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ई ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया, और प्लस ये हो जाएगा ए और देखो ए वाई है ना, एक्स को बाहर कर लो, एक्स बाहर ए वाई अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा है। सब चीज़ देखो क्या है, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर और ये वाला पार्ट देखो वाई है, देखो वाई का मान क्या है ई ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स, तो ये इतना भाग आपका वाई है तो वाई लिख लिया, प्लस एक्स और ज़रा ये वाला भाग देखो ये ए वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सब इधर पक्षांतर कर लो तो आंसर आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ना, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का a स्क्वायर वाई बराबर में 0। शायद ये प्रूव करना था, ठीक है। हाँ आ गया आंसर, प्रूव हो गया, नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल है आपका, ये हो गया प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग द्वारा निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करिए। तो देखो प्रारंभिक संक्रिया लगानी है आपको, अनुप्रयोग ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको लगाइए, अगर नहीं आता तो कमेंट करिएगा, एक आध सवाल बता दिया जाएगा, लेकिन बताइएगा तब, ठीक है। आगे देखिए खा नंबर, रेखाओं 2 रेखाएँ दी गई हैं, ठीक है। देखो खा नंबर सवाल एक ऐसा सवाल है जो हर सेट में मिलेगा, ठीक है। कार्तीय समीकरण दिया होगा, कभी कभी सदिश समीकरण दिया होगा। इस सवाल में आपको कार्तीय समीकरण दिया गया है। कैसा समीकरण दिया, कार्तीय समीकरण। तो सदिश समीकरण कार्तीय समीकरण दोनों में ये दूरी ज्ञात करने का, तो दूरी के दोनों फार्मूले मैं लिख दे रहा हूँ, उसको याद करिए अच्छे से। 8 नंबर का फ्री का सवाल होता है, एकदम कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर ये सवाल देखो ऐसे लिखा है x+1 क्या है, x+1/7 बराबर में y प्लस, ये कार्तीय समीकरण y+1/-6 बराबर में z+1/1। अगला है आपके पास x+1 नहीं x माइनस है, x-3 अपॉन में 1 बराबर y-5 अपॉन में -2 बराबर में z-7 अपॉन में 1, ठीक है। ये दिया गया 2 समीकरण, ठीक है। तो देखो ज़रा जो 2 फार्मूले होते हैं यहाँ से एक इसको कंपेयर कराएंगे, x-x1/a1 बराबर y-y1/b1 व z-z1/c1। इसी प्रकार से x-x2/a2 y-y2/b2 बराबर z-z2/c2। ये दोनों रेखाओं को इन रेखाओं से कंपेरिजन कराएंगे, ठीक है। तो ज़रा देखो x1 का मान कितना आता है, देखो x1 की जगह पर क्या लिखा है यहाँ पर, ये देखो पहली रेखा, ये पहली लाइन है, इसको कंपेयर करा, x1 की जगह पर +1 है तो इसका मतलब x1 का मान -1। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो z1 का मान -z1 है, यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब z का मान भी जो है वो कितना है, x-x1 y-y1
हाँ y1 का मान भी जो है वो कितना है आपके पास, देखो यहाँ y1 है, यहाँ भी y1 का मान कितना है -1, तो y1 बराबर हो गया -1। ठीक है, इस वाले को कंपेयर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा z1 बराबर भी -1 आएगा। ठीक, इसी प्रकार से इस वाले में देखो तो a1 का मान कितना है 7 और b1 का मान कितना है -6 और c1 का मान है 1। क्लियर है? इस हिसाब से अब ज़रा इस वाले से कंपेयर करो, इस वाली लाइन को, इसको हटा दो, इसको कंपेयर कराओ तो देखो जहाँ माइनस माइनस लगा है तो इसका मतलब x2 बराबर 3 है। ठीक है, और y2 बराबर भी आपका कितना है 2 है। y2 बराबर कितना है 2 है। रेखाएं देख लेते हैं एक बार। y2 बराबर यहाँ पर x - 3 y - 5 है, y माइनस क्या है 5, तो यहाँ पर y2 बराबर कितना है 5 और z2 बराबर कितना है आपके पास 7। ठीक, ये हो जाएगा आपका a2 बराबर 1, b2 बराबर -2 और z2 बराबर नहीं c2 बराबर हो जाएगा 1, है ना। ये हो गया। देखो कार्तीय समीकरण जो फार्मूला होता है d का मान वो ऐसे निकलता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 बटे में यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 और c2 बटे अंडर रूट में क्या होता है, ये कार्तीय समीकरण का फार्मूला है, रट्टा नहीं मारना, बस x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 फिर a1 b1 c1 फिर a2 b2 c2 ऐसे लिख लेंगे। और नीचे क्या होगा, ये हल करने वाला तरीका, ये आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे। ठीक है, तो a1 b2 a2 b1 एक ब्रैकेट में प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो b1 c2 और माइनस का b2 c1। ठीक है, प्लस आखिरी वाला ये वाली लाइन है। ठीक है, a1 इधर आखिरी वाला a1 c2 समझ में आ रहा ना, और a2 c1 थोड़ा सा जो मैट्रिक्स पढ़ते हैं उससे अलग है। ठीक, तरीका देख लिया कि नहीं। देखो पहले इसका इससे तब ये लिखा गया, फिर इसका इससे लिखा गया, अब आखिरी इसका इससे और इसका इससे ऐसे लिखा जाता है। ये तरीका है आपका। ठीक है, तो आप इसको हल कर लेंगे। अब इसमें केवल वैल्यू आपको रखनी है, सारे मान रख देंगे, हल हो जाएंगे। जो सारे मान रखे हैं बस कैलकुलेशन करना है आपको। ठीक है, समझे। ऊपर डिटर्मिनेट्स है तो ऊपर डिटर्मिनेट्स की तरह हल करेंगे। ठीक है, नीचे वाला सूत्र है ऐसे कैसे बना है वो मैंने याद करने का तरीका बताया, ये सूत्र है आपका। ठीक है, बाकी ऊपर डिटर्मिनेट्स से जो नियम लगता है डिटर्मिनेट्स में उसमें क्या नाम है, डिटर्मिनेट्स का मतलब सारणिक में। ठीक है, वही नियम आपका यहाँ लगेगा। ठीक है, आप इसको बंद करेंगे तो हल करेंगे ये दोनों, इसको बंद करेंगे तो ये दोनों हल करेंगे, इसको बंद करेंगे तो ये दोनों हल करेंगे। लेकिन नीचे यहाँ ये बंद करने वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ कौन सा चल रहा है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये सूत्र याद करना पड़ेगा आपको। याद कर लीजिए, फ्री के सवाल हैं। ठीक है, और अगर सदिश समीकरण दिया गया हो, मान लो सदिश समीकरण, तो सदिश समीकरण के लिए डी का फार्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 और डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका a2 - a1 बटे मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये दूरी वाला फार्मूला एकदम सिंपल सा होता है। ठीक है, कभी सदिश समीकरण में आता है ये वाला समीकरण और कभी ये कार्तीय समीकरण। सदिश समीकरण बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र एकदम दोनों सूत्र रख लीजिए, इसमें से एक सवाल मिलता है हर बार। ठीक है, याद कर लिख लीजिएगा और हल कर लीजिएगा। हाँ, वैल्यू रख के हल कर लीजिएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, अब केवल सारी वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख के ऊपर सारणिक हल करनी है, नीचे जैसे रखा वैसे गुणा भाग कर देना है। क्लियर है, हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। ये 7 का खा नंबर था। देखिए, अब जब 7 का खा हो गया तो आप क्या करेंगे, आप 7 का खा, हाँ 7 का खा नंबर हो गया 9 के। अब देखिए 7 का खा हो गया, 9 नंबर में आ जाओ। 9 का का, ये सवाल आपको उसमें बताया जा चुका है। किसमें, मैंने जो सेट वो काका सालों करवाई थी उसमें बताया गया है सवाल। ठीक है, 9 का खा नंबर देख लो। 9 का खा, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, देखो ये आर त्रिज्या है, ये गोला है आपका, सेंटर है। ठीक, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम लंब वृत्तीय शंकु, चलो लंब वृत्तीय शंकु बना लो। देखो रेडियस आपको आर दिया गया, तो ये वाला दिया गया, गिवन है, कांस्टेंट है। ठीक, ये सेंटर है, ये मान लो ए है, ये है बी है और ये सी है।
तो अगर ये आर है तो ये भी तो आर ही है ना भाई। देखो ये वाला अगर सेंटर मान लें, ये वाला आर है तो रेडियस ये भी आर है आपके पास, ठीक है कि नहीं। इसको नीचे तक बढ़ा दो। अगर इसकी टोटल हाइट को हम एच मान लें, इसकी टोटल हाइट को हम क्या मान लें, एच मान लें, ठीक। और इस शंकु की जो ये शंकु बन रहा है ऐसे, इस शंकु की जो रेडियस है वो स्मॉल आर हो जाए, ये ओ हो जाए, समझ आए, स्मॉल आर हो जाए। तो अब देखिए ये चित्र बन गया आपको। कहा सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, आयतन को प्रूव करना है, गोले के आयतन का 8/27 होता है। और विशालतम मतलब मैक्सिमम सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, मैक्सिमम सिद्ध करना है आपको। तो चलिए देखते हैं, डीवी आयतन को आप मैक्सिमम सिद्ध करेंगे, ठीक है। और मतलब शंकु का आयतन निकालना है, वो गोले के आयतन के भाग में दिखाना है आपको। तो शंकु का आयतन ही निकालेंगे। तो शंकु के आयतन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमें आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, आर की वैल्यू। तो देखो स्मॉल आर, दो वेरिएबल है इसमें, स्मॉल आर वेरिएबल है और एच स्मॉल वेरिएबल है, ठीक है। तो इन दोनों के मान के लिए हमें चाहिए क्या, देखो ये कैपिटल आर दिया गया है, ये इतनी दूरी बचनी चाहिए, ये इतनी दूरी कितनी बची, देखो टोटल हाइट कितनी है शंकु की, यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखो ये एच है, इसमें से आर निकल गया, तो इसका मतलब ये वाली कितनी बची, एच माइनस कैपिटल आर, बची कि नहीं बची। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान रखो, ठीक है। तो त्रिभुज CBO में, त्रिभुज CBO में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये कैपिटल आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना आपका, एच माइनस आर का होल स्क्वायर और प्लस का स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर का मान निकालो, स्मॉल आर स्क्वायर में कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस का एच माइनस आर का होल स्क्वायर, ये स्मॉल आर का मान हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो कैपिटल आर स्क्वायर और ए का वर्ग प्लस का बी वर्ग होता है, लेकिन ब्रैकेट खुल रहा है तो माइनस का वर्ग हो गया, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस का 2h और कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, टूट गया, आर से आर हो गया, मतलब ये हो गया 2HR और माइनस का एच स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, एक। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर का मान रखो, V बराबर 1/3 पाई, आर स्क्वायर का मान ये देखो निकाल रखा मैंने, 2HR, क्या लिखेंगे 2HR माइनस का एच स्क्वायर, है ना, इंटू कितना h, V बराबर 1/3 पाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2h स्क्वायर इंटू आर माइनस का h क्यूब, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे h स्क्वायर आर माइनस का h क्यूब, ठीक है। अब हम इसका h के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो dv बटे th बराबर 1/3 पाई, यहाँ पर देखो 2r कांस्टेंट है, और d/dh ऑफ आर एच स्क्वायर माइनस d/dh ऑफ कितना h क्यूब। चलो हल कर लो इसको, 1/3 पाई, देखो 2 दूनी 4 r और h, अवकलन समझ में है, h स्क्वायर बगल में तो 2 दूनी 4 और h बचा, माइनस का 3h स्क्वायर, माइनस का 3h स्क्वायर। एक बार और कर लेते हैं इसका, d2v यहाँ पर लिखेंगे, d2v अपान कितना dh2, 2 बार करना पड़ता है, 1/3 h का 1 हो जाएगा तो बचेगा कितना 4r माइनस 3 दूनी 6h, ये बच गया आपका। तो देखो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा तरीका यही है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv अपान dh इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, मान रखो dv अपान dh का ये रखा है ये वाला, ठीक। 1/3 पाई ब्रैकेट में 4RH माइनस का 3h स्क्वायर बराबर में 0, तो कांस्टेंट हो गया। तो बचा क्या यहाँ पर 4RH माइनस का 3h स्क्वायर बराबर 0, दैट मीन्स 3h स्क्वायर बराबर 4RH, है ना, h कैंसिल, तो h बराबर आ जाएगा 4/3 और कितना r, देखो h बराबर 4/3 r पर d2v अपान dh2, चेक करो d2v अपान dh2, 1/3 पाई, r का r अपनी जगह पर 4r माइनस h की जगह पर मान रखना है, तो 4/3 और कितना r,
3 चौक 12, 3 चौक 12, देखो ध्यान दे, 3 चौक 12 में से 4 गए, कितना बचा 8 आर। ठीक है, देखो सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम लंब वृत्तीय शंकु का आयतन गोले के आयतन का कितना होता है 8/27। ठीक है, 8 कितना होता है 27। तो यहाँ से मिनिमम इसको सिद्ध कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका शंकु का आयतन आपको मैक्सिमम लाना है। 1 मिनट रुके, h³ 6h 4/3 r। 1 सेकेंड लिख लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे 6 छूट गया है, ये वाला 6h है ना, तो यहाँ पर गुणे में 6 आ जाएगा, 6 चौकों कितना हो जाएगा 24। अब इसको हल करेंगे तो देखो 1/3 पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 चौक 12, 12r माइनस का कितना 24r बटे में कितना 3। देखो 12 में से 4 घटाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, अतः आयतन उच्छिष्ट होगा। यही सिद्ध करना था, अधिकतम आयतन। तो आयतन कैसा होगा उच्छिष्ट होगा। अब बस एक चीज़ चेक करना है आपको, ठीक है। अब आपको सिर्फ सिद्ध करना क्या है कि जो इसका आयतन है, गोले का आयतन जो है, ये गोले का जो आयतन दिया गया है वो किसका है, क्या नाम है, गोले के आयतन नहीं, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8 कितना है 27 से सिर्फ इतनी बात प्रूव करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। आपको गोले का आयतन पता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। सवाल को पढ़ लेते हैं। देखो सिद्ध कीजिए कि शंकु का आयतन जो है, शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/3। तो गोले के आयतन का, शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 है। ठीक है, तो देखो गोले का आयतन, ठीक है, इतना देखो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे प्रूव करेंगे। यहाँ तक उच्छिष्ट हो गया ना, अब ये वाला पार्ट अब प्रूव करेंगे, जगह नहीं है, ठीक। तो ये हटा देते हैं। देखो यहीं पे हम प्रूव कर देंगे, चित्र बिगाड़ दें। देखो अगर मैं h का मान उठा के इसको बना लूँ समीकरण नंबर 1, इसको बना लूँ समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 में उठा के रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे h का मान, तो ये कितना हो जाएगा। देखो h का मान उसी के आगे, h का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रख लो, तो ये v और किसका हो जाएगा शंकु का, तो v कोण कह लो इसको, किसका कह लो v कोण। v कोण बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h है, h का मान रखेंगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर, और h का मान कितना है, और 1 मिनट, शंकु का आयतन 1/3, इसमें स्मॉल r भी तो वेरिएबल है, नहीं इस वाले में रखो, इसको बनाओ समीकरण नंबर 1, है ना, ये नहीं, यहाँ पे बनाओ समीकरण नंबर, इस वाले समीकरण नंबर में रखो। ठीक है, इसको बिगाड़ लेते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं रखना पड़ेगा, ज़्यादा वैल्यूज नहीं रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रखो v कोण बराबर कितना हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ पर देखो 2h स्क्वायर, 2r अपनी जगह पर रख लो, है, h का मान रख लो, h का मान कितना है देखो 4/3 और r का स्क्वायर, 4/3 r का स्क्वायर, h का मान हो गया, और यहाँ पर फिर h रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 r का क्यूब। समझ आया कि नहीं है? दोनों जगह h का मान रख दिया हमने। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 1/3 2r, और ये हो जाएगा 4 चौक 16 r स्क्वायर बटे 3 त्रिक की 9, 4 चौक 16 चौको 64 हैं, और यहाँ पर r क्यूब बटे में कितना 3 त्रिक की 9 त्रिक 27, ये हो गया आपका। अब ज़रा देखो आपको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना आपको 8/27। तो ऊपर से देखो ऐसा करो, ऊपर से 8 कॉमन कर लो और नीचे से 9 कॉमन कर लो। देखो 1/3 और ये 8/9 कॉमन हो गया, है ना, 8/9 कॉमन हो गया। तो जब 8/9 कॉमन हो गया तो बचा क्या है यहाँ पर, देखो 2 और r का गुणा, देखो 2 r का गुणा r क्यूब, और यहाँ 8 कॉमन हुआ तो 2 8 8 दूनी 16, तो 2 बचा, और बटे से 9 निकल गया, ख़त्म काम। माइनस का यहाँ पर देखो 8 8 64 हैं, और ये r क्यूब बचा, और बटे में कितना बचा, अगर यहाँ से 9 निकल गया तो ये 3 बचा। ठीक है, क्या बचा आपके पास 3।
तो 8 बटे, और पाई है ही है पहले से, तो 8/27, 8/27, और यहाँ पर ध्यान देना जरा, ये पाई भी है, और ये वाला क्या बचा आपका, 2 दूनी 4r³, 4r³ माइनस का 8r³ बटे में कितना 3। ठीक, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v कोण बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये कोण मतलब 3 चौक 12। ठीक है, पहले तो 8/27 और पाई लिख लेंगे। ठीक है, और 3 चौक 12r³ 12r³ माइनस का 8r³ बटे में 3। ठीक, हल करेंगे तो v कोण बराबर 8/27 और ये कितना हो जाएगा, पाई 12 में से 8 गए कितना, 4/3 और कितना r³। ढंग से लिख लो, vc बराबर कितना हो जाएगा, 8/27 4/3 पाई कैपिटल r³। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है कि नहीं होता, देख लो। v कोण बराबर 8/27, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम किसका, ठीक है, आयतन जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब गोला। ठीक है, गोले का आयतन, गोले का आयतन, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता था, ये गोले का आयतन लिखा 4/3 पाई r³। ठीक, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेट नंबर 1 इसी यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट सेट जो है अगले लेक्चर में स्टार्ट किया जाएगा। ओके।